मांगलिक भवन में पद्म वंशीय मारवाड़ी राठौर समाज इंदौर द्वारा सामूहिक करवा चौथ का उद्यापन समारोह धूमधाम से मनाया गया। समाज की 14 महिलाओं श्रीमती मिश्रीबाई, अलका, दीपिका, जयश्री, इंदिरा, मीरा, रेखा, चंदा, अंजलि, नीलम, शांतिबाई, रत्नबाला, भावना, रक्षा ने करवा चौथ का उद्यापन किया, जिसमें करीब 1000 समाजजन उपस्थित रहे। सर्वप्रथम महिलाओं ने करवे का पूजन किया, कहानी सुनी, फिर सभी महिलाओं ने मिलकर गरबा, मटकी, रजवाड़ी आदि ढोल पर नृत्य किया। फिर उद्यापन करने वाली महिलाओं ने अपने परिवार की करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को गोटा चांदी के 6 से 6 गिलास सुंदर पैकिंग में सुहाग सामग्री के साथ गिफ्ट स्वरूप दिए। तत्पश्चात सभी परिवारों ने टेबल कुर्सी पर बैठकर दाल, 3 तरह के बाफले, 3 तरह का चूरमा, पुलाव, गिल की सब्जी, बूंदी, रायता, पापड़, कचूमर, सलाद आदि सुस्वादु भोजन का आनंद लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री मारापन गोमन ट्रस्ट इंदौर ने किया। संचालन ट्रस्ट अध्यक्ष राजकुमार राठौर ने किया। सहयोग सर्वश्री जगदीश, राजेश, अजय, द्वारका, लक्ष्मी नारायण, घनश्याम, संतोष, शुभम व श्रीमती संगीता, उषा, दुर्गेश, बड़खा, ममता, नेहा, कृष्णा आदि ने किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हम राठौर धर्मशाला इंदौर में है, जहां पर करवा चौथ का व्रत का उद्यापन किया जा रहा है। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भोजन चल रहा है और हमारे साथ में समाज के अध्यक्ष राजकुमार जी राठौर और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। कुछ हम जानकारी लेते हैं। राजकुमार जी राठौर जो समाज के अध्यक्ष हैं। भाई साहब, आज यहाँ जो करवा चौथ का उद्यापन हुआ है उसका कुछ जानकारी बताएं। हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं का एक बहुत बड़ा पर्व होता है करवा चौथ, जो कि आज है। और ये करवा चौथ सदियों से मनाती आ रही महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए। तो हमारा राठौर समाज इंदौर में बहुत आयत में है, तो हमने प्रथम बार ये सोचा कि क्यों ना सभी महिलाओं का सामूहिक रूप से करवा चौथ का उद्यापन करवाया जाए। और हमने समाज में सूचना दी और आज ये मान चलिए कम से कम 14-15 महिलाओं ने मिल करके ये उद्यापन का कार्यक्रम किया। और एक महिला ने करीब 13 महिलाओं को वो जोड़ों बुलवाते हैं और इस प्रकार से करीब 200-250 जोड़ों को यहाँ पर उद्यापन के माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ये कार्यक्रम इतना भव्य तरीके से हुआ है, यहाँ पर सभी महिलाओं ने नाच गाकर, डांस करके, गेम खेल के इस कार्यक्रम को यहाँ पर सफल बनाया है। अभी आज लगभग कितने लोगों की उपस्थिति समाजजनों की? कम से कम 800 से 1000 लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। 14 से 15 लोगों ने मतलब महिलाओं ने उद्यापन किया और उस उद्यापन के माध्यम से एक महिला 13 से 15 जोड़ों को बुलाती है, वो आयोजन यहाँ पर होता है। आज के शुभ अवसर पर इतने सारे जोड़े यहाँ पधारे हैं, इतने सारे समाजजन हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस तरह के जो कार्यक्रम समाज में होते हैं उससे समाज की एकता बढ़ती है, समाज में एक अपनापन महसूस होता है, समाज में मेल जोल बढ़ता है। तो इसी को देखते हुए इस कार्यक्रम को हमने इस साल शुरुआत करी है और निश्चित रूप से इस बार जो 14-15 जोड़े हुए हैं, इस आज का माहौल, आज का उत्साह है, अगले बार निश्चित रूप से संख्या दुगनी हो जाएगी। अभी आने वाले समय में कुछ आगामी और कुछ प्रोग्राम आप अच्छा लेकर आ रहे हैं, कुछ इसका बताएं। बहुत जल्दी हमारा, चूँकि हर वर्ष जो हमारा सामूहिक विवाह होता है देव उठनी 11 पर, वो इस वर्ष भी देव उठनी 11 पर सामूहिक विवाह रहेगा, जो कि प्रतिवर्ष होता है। और हमारे समाज के अंदर ये मान के चलिए कि साल भर में इतने कार्यक्रम होते हैं, जन्माष्टमी, डोल 11, गणगौर उत्सव, फाग उत्सव, और ये अभी करवा चौथ का उद्यापन, आगे आने चतुर्दशी का उद्यापन, इस टाइप के कार्यक्रम हमारे समाज में होते रहते हैं। मैं राजकुमार राठौर, राठौर समाज अध्यक्ष। राठौर समाज ऐसे ही तरक्की करे, दिनों दिन अच्छे कार्य कर रहे, सामाजिक चेतना का विकास हो और सामाजिक एकता का सभी लोग परिचय दें। अध्यक्ष राजकुमार जी राठौर के नेतृत्व में समाज निरंतर तरक्की करे, यही मेरी शुभकामनाएं। मैं संदीप सोनी, इंदौर से। थैंक यू।
दोस्तों, जैसा आप अभी देख रहे हैं, हम राठौर धर्मशाला इंदौर में हैं, जहां पर पदमवंशीय मारवाड़ी राठौर समाज द्वारा महिलाओं द्वारा आज करवा चौथ यहाँ मनाया गया। यहाँ उपस्थित मातृ शक्तियों से हम कुछ आज करवा चौथ के बारे में कुछ विचार जानते हैं। यहाँ जो करवा चौथ आप लोगों ने मनाया है, किस टाइप से मनाया है, और ये पहली बार मनाया है या बताया? बोलो आप बताओ। आप बताएं। हाँ, करवा में दुर्गेश पंचोली और करवा चौथ ये समाज में पहली बार ही मनाया और बड़ा उत्सव से मनाया गया है और काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया है और सभी लोगों ने यहाँ मिलकर उद्यापन करा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि समाज में एकता का प्रदर्शन भी हुआ है और महिलाएं साल भर तक इस व्रत को इंतज़ार करती रहती कि अपने पति की लंबी उम्र की आयु के लिए वो ये व्रत रखती हैं। और मेरा नाम दुर्गेश पंचोली। कुछ आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बस सबको करवा चौथ की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। अलका राठौर। कुछ आप बताएं जानकारी, किस टाइप से आप कितनी महिलाओं ने मनाया और कितना? ये 14 लोगों ने उद्यापन किया, 14 महिलाओं ने, और इन्होंने सबने 13 लेडीज को जोड़े सहित बुलाया गया है और सबने सब धूमधाम से अच्छे नाच गा के इसको गेम वगैरह खेले गए और अच्छे धूमधाम से मनाया गया है। कुसुम राठौड़। कुछ आप दो शब्द बताना चाहिए? बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ इस बार हमारे समाज में। पहली बार करवा चौथ मनाई गई है और वो भी बढ़िया, बहुत धूमधाम से। सबको बहुत आनंद आया है, बहुत मज़ा किया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। नीलिमा चेतन राठौड़। मैडम, आप कुछ दो शब्द बताएं, ये जो शानदार प्रोग्राम हुआ है और आप महिलाओं ने एकता का परिचय दिया है, कुछ? हमारी महिला राठौड़ समाज की पदमवंशी मारवाड़ी महिलाओं ने सबने करवा चौथ का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया है। कम से कम 15 लेडीज सब जोड़े समेत शामिल हुई है और 15 लेडीज ही 15 जेंट्सों ने पूरे कार्यक्रम का आयोजन करवाया और बहुत सारे धूमधाम से कार्यक्रम भी हुआ और बहुत अच्छा लगा। और आगे हमारी यही उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम का उद्यापन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा राठौड़। मैडम, आप अपने समाज की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे नारी शक्ति होने का? हमारी समाज की महिलाएं सारे कार्यक्रम बहुत मिलजुल के करती हैं, बहुत एंजॉय करती हैं और हर काम को मतलब उत्साह के साथ करती हैं और बहुत मिलजुल के सारे काम को करती हैं। महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नारी शक्ति सबसे। कार्यक्रम के अंत में हम राठौर समाज के अध्यक्ष राजकुमार जी राठौर से कुछ दो शब्द अपने विचार जानते हैं। भैया, नारी शक्ति के लिए आपके समाज की जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नारी शक्ति समाज की क्या, दुनिया की जो नारियां हैं वे सब पे भारी हैं तो ये तो कह रही सही कि नारी सब पे भारी, लेकिन चूंकि आज जो करवा चौथ का व्रत है ये निश्चित रूप से स्त्रियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और वो जितने मनोयोग से इस व्रत को करती हैं कि वे अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता की उम्र को बढ़ाने के लिए व्रत करती है और निश्चित रूप से सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाना, मतलब पानी तक नहीं पीना, इस तरह का उपवास करती है। तो ये निश्चित रूप से हम पुरुषों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश की महिलाएं इस व्रत को इतने मनोयोग से करती है और ये सारी स्त्रियाँ अपने पतियों का इतना ध्यान रख करके इनकी उम्र बढ़ाने के लिए प्रोग्राम करती है, त्यौहार बनाती हैं। तो निश्चित रूप से हम तो यही कामना करेंगे कि ऐसी पत्नियां पूरी दुनिया में इस तरीके से रहें और हम जो इनके व्रत से हमारी उम्र बढ़े, हम तो चाहते हैं हमारी उम्र इनको लगे। भैया, आपके समाज की जो महिलाएं हैं, नारी शक्तियां हैं, उनके उत्थान के लिए आपके पास क्या योजनाएं कुछ रहेगी? निश्चित रूप से हमारा समाज अभी पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी प्रगति पर है और उसमें भी हमारे समाज की महिलाएं हर कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, जिसमें गणगौर का कार्यक्रम है, ढोल रस का कार्यक्रम है या हमारा करवा चौथ का कार्यक्रम है, सामूहिक विवाह होता है, परिचय सम्मेलन, इसमें हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं समाज की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और काम करती है। तो थोड़ी चीज़ें कि ऐसा नहीं कि आके और सिर्फ साड़ी पहन के फोटो सेल्फी, वो तो खैर उनका शौक है, वो तो करना ही उनको जरूरी है, इसके बिना उनका काम चलता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सारे काम में हाथ बटा करके समाज को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। आगे और क्या कुछ योजनाएं आप? निश्चित रूप से महिला से संबंधित जितने भी हम कार्यक्रम हैं, जितने भी त्यौहार हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बड़े रूप में मनाएंगे और जितना ये चाहेंगे उसके दोगुना हम प्रगति इसको कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे।
में एक संदेश उनके लिए, महिलाओं के लिए, आपके समाज में? बस ये महिलाएं इस समाज को जिस तेज गति से आगे बढ़ाती जा रही है, मैं इनसे यही प्रार्थना करूंगा इन सबका सहयोग और आशीर्वाद हमें प्रदान रहे तो हम निश्चित रूप से समाज को प्रगति के पथ पे ले जाएंगे। धन्यवाद। राजकुमार राठौर, राठौर समाज अध्यक्ष। अंत में हम राठौर समाज की महिलाओं के लिए एक संदेश लेना चाहते हैं आपसे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज की महिलाओं के लिए? हम अपने समाज के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारी मातृशक्तियाँ या महिलाएं जो आज की नवयुग की लड़कियां हैं वो सब आगे आए, हम लोगों का प्रोग्राम देख के वो लोग आगे आए और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करें। आने वाले समय में हम लोग ये चाहते कि पूरा समाज एकत्रित हो और हम कुछ नई नई योजनाएं लाएं उन बच्चियों के लिए या बड़ों के लिए या गरीबों के लिए, कि जिससे हमारी महिलाएं आगे बढ़ सकें। और कुछ भी कार्यक्रम में हम लोग लाएं और कुछ आगे चाह रहे हैं हम लोग कि महिलाएं इकट्ठी हो और हम कोई ऐसा प्रोग्राम करें या ऐसा कोई अपना आयोजन करेंगे हम लोग कि जिससे समाज की महिलाएं एकत्रित हों और उनके लिए कोई विकास के लिए कोई काम करें, या कोई गरीब महिला हो उसकी हम कोई मदद करने के लिए पूरी महिलाएं शक्ति तैयार हैं और वो जब भी चाहें हमारे से बिल्कुल बराबर महिलाओं का लिए। तो राठौर समाज को और राठौर समाज की नारी शक्तियों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहें, समाज में एकता का परिचय दें, सभी लोग मिलजुल कर रहें, ये मेरी शुभकामनाएं। मैं संदीप सोनी, नवयुग इंदौर।